शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। दर्शन पावन नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिवकृपानन्द स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी
कृपानंद स्वामी नमो नमः दर्शन पावन नमो नमः शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। वट पौर्णिमा के पवित्र और पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गोवा समर्पण परिवार की स्त्री शक्तियां यह पवित्र पर्व बड़े आनंद के साथ मना रही है। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन तथा हमारे पूरे विश्व के समर्पण परिवार की सभी स्त्री शक्ति को मेरा जय बाबा स्वामी। दीप और ज्योति यह पवित्रता की निशानी है। जैसे ही हम दीप प्रज्वलित करते हैं, झट से अंधेरा मिट जाता है और प्रकाश का चैतन्य चारों ओर फैलता है। तो आइए अपने अंतर्मन एवं अपने जीवन को प्रकाशमय करने के लिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रागट्य से करते हैं। दीपस्य देवताय नमः। गन्धाक्षतं पुष्पाणि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। यानी ध्यान का आधार गुरु की मूरत है, पूजा का आधार सद्गुरु के श्री चरण है, गुरुदेव के श्रीमुख से निकले हुए वचन मंत्र के आधार है तथा गुरु की कृपा ही मोक्ष का द्वार है। आइए गुरु आवाहन करके गुरु शक्तियों को निमंत्रित करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा वैसे तो गुरु के दर्शन की अभिलाषा सभी साधकों को सदैव होती ही है, किंतु विशेष उत्सवों के समय यह उत्कंठा, यह अभिलाषा
अपने चरमोत्कर्ष पर होती ही है। गुरु के आगमन से पूर्व ही वातावरण चैतन्यपूर्ण हो उठता है। सुमन सुगंध से परिपूर्ण सुरभित पवन तथा पंछियों का सुमधुर कलरव भी गुरु स्वागत में रागिनी छेड़ते हुए कहता है, स्वामी जी पधारो। आइए सुनते हैं स्वागत गीत। स्वामी जी पधारो। स्वामीजी पधारो, स्वामीजी पधारो, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। स्वामीजी पधारो, स्वामीजी पधारो। सुरभित वायु छेड़ी है रागिनी, सुरभित वायु ने छेड़ी है रागिनी। सुरभिला कहते हैं पंछी, सुरभिला कहते हैं पंछी, कहते पंछी, कहते पंछी, कहते हैं पंछी। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। मानस सरोवर से तुम गुरुवर, साधक सब हम गण। मानस सरोवर से तुम गुरुवर, साधक हम सब जन गण। तुझ में समाहित रहे हम गुरुवर, तुझ में समाहित रहे हम गुरुवर, तुझ में समाहित रहे हम गुरुवर, रहे हम गुरुवर। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। दिल में सभी साधकों के माता पिता सब तुम हो। दिल में सभी साधकों के माता पिता सब तुम हो। चित्त से दूर न होना, चित्त से दूर न होना, चित्त से दूर, चित्त से दूर ना होना। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है तुम्हारा। स्वामी जी पधारो, स्वामी जी पधारो। वटवृक्ष या बरगद के पेड़ को धार्मिक दृष्टिकोण से कल्पवृक्ष माना जाता है। यह पेड़ विभिन्न औषधीय गुणों से युक्त, विशालकाय और छायादार होता है। इसका एक और विशेष गुणधर्म है कि वह खूब मात्रा में ऑक्सीजन देता है और उसकी जड़ें भी खूब अंदर तक जाने के कारण यह हजारों साल जीता है। और एक और मान्यता है कि इसी पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश वास करते हैं। इसीलिए इसकी पूजा करने से त्रिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए देखते हैं आज के दिन नारी शक्ति अपने सुहाग
के लिए कैसे इसकी पूजा करती है। वाट पाहते पुनवेची हाती आरती सजली ग वर्षा मागून वर्षाची परंपरा मी पुजली ग वाट पाहते पुनवेची हाती आरती सजली ग वर्षा मागून वर्षाची हाल ही में 21 जून को हमने वर्ल्ड योगा डे बहुत ही आनंद से मनाया। योग तो हर दिन करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ और सुंदर आत्मा का निवास होता है। योग करने से तन, मन और चित्त की एकाग्रता हो जाती है और एक अच्छे ध्यान की स्थिति में जाया जा सकता है। अपने भीतर की दिव्यता का पूर्ण स्वरूप से आनंद लिया जा सकता है। इसीलिए करे योग, रहे निरोग। आइए देखते हैं योग की एक झलक। ओम सभी पुण्य आत्माओं को मेरा जय बाबा स्वामी। मैं पूजा पाठे आपको थोड़ा योग की जानकारी देंगे। पहले हम ओंकार का 3 बार उच्चारण करेंगे। इससे आजू बाजू का वातावरण शुद्ध और मंगलमय हो जाता है। तो चलो हम ओंकार का जप करेंगे। विश्राम महामृत्युंजय जप मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ओम हम अब थोड़ा हल्का फुल्का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, यानी जिससे हमारा शरीर योग के लिए अच्छा हो जाता है। तो फिर पहले जॉगिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बाद में एक उल्टा सुल्टा घुमाने का। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। देखेंगे आसन। ये आसन हम कैसे करेंगे। एक ही सूर्य नमस्कार में 7 आसन के प्रकार होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो अब हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये ऐसे 12 स्टेप्स हो जाते हैं और 7 आसन होते हैं। अब हम करेंगे दूसरा प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमें लाभदायक है कि हम सब नस नाड़ियों को शुद्ध कर देते हैं और हमारा ऑरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसको माइग्रेन प्रॉब्लम या सिर दर्द या बहुत गुस्सा आता है, इन पर भी ये प्राणायाम बहुत उपयुक्त है। ये कैसे करेंगे देखेंगे। एक हम 3 मिनट 5 मिनट तक कर सकते हैं। तो एक हाथ एक ध्यान मुद्रा में रखेंगे और दूसरा हाथ हम दाएं साइड से सांस लेकर हम बाएं साइड से छोड़ देंगे। बाद में बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे।
अनुलोम विलोम करने से सब बैलेंस हो जाता है। योगाभ्यास से हमारे ध्यान के बैठने की भी स्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमें एक जगह पर बैठने की आदत होती है और इससे हमारा एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसलिए योगाभ्यास करना बहुत आवश्यक है। आज से हम संकल्प करेंगे कि कल से आधा घंटा हम योगाभ्यास करेंगे। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। ओम सभी को मेरा प्यार भरा जय बाबा साहू। खाना बनाना और दूसरों को खिलाना, इसमें स्त्री को बहुत खुशी मिलती है। अपना बनाया हुआ खाना खाकर कोई जब खुश हो जाता है तब मन को बहुत शांति मिलती है। तो आइए देखते हैं लज्जतदार और स्वादिष्ट रेसिपी। जय बाबा स्वामी, मेरा नाम मानसी नायक है। मैं आज आपके सामने कुछ रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट बनाए जा सकते हैं, जैसे बादाम मिल्क, साबूदाना कटलेट, चीज़ रोल और कुछ पोहे का कुछ एक कटलेट है जो बच्चों को बहुत मनपसंद है। जो मैं तुमको दिखाती हूँ उनके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये बादाम मिल्क है, इसके लिए हमें दूध, बादाम, काजू, इलायची, हल्दी और चीनी। ये साबूदाना कटलेट हैं जो हम उपवास के दिन खा सकते हैं। साबूदाना, उबला हुआ आलू, जीरा और मैदा जो बेंडिंग के लिए थोड़ा सा चाहिए और स्वाद अनुसार नमक। चीज़ रोल के लिए है मैदा, दूध, जो चिली पाउडर, नमक, पानी और एक शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और गोभी। और भी तुम इसमें सब्जियां मिला सकते हो चाहिए तो। क्षेत्र में परिपूर्ण है और गुरु शक्तियाँ भी स्त्री शक्ति को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित एवं प्रेरित करती ही रहती है। तो आइए देखते हैं हमारे साधिका की एक सुंदर पेशकश।
जय बाबा स्वामी, मेरा नाम मानसी नायक है। मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें बनाने को दिखाऊंगी जो हमारे घर में ऐसी पड़ी रहती हैं, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, चावल की थैली, जो हमारे पुराने कपड़ों से कुछ बना सकते हैं, जो बच्चों के कपड़े हैं उससे, और कुछ कंगन और वूल, इसे हम कुछ चीज़ें बनाएंगे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाने हैं।
प्राचीन काल से ही स्वास्थ्यवर्धक और उपयोगी पेड़ तथा पौधों का सम्मान और उनका पूजन करने की परंपरा है, क्योंकि वृक्ष के जीवन का उद्देश्य ही परोपकार है। वृक्ष अपने पत्ते, फूल और फल दूसरों के सुख के लिए देते हैं और अंत समय में अपना शरीर भी दूसरों की आवश्यकताओं के लिए समर्पित कर देते हैं। आइए देखते हैं हमारे बगीचे के पेड़ पौधे हमें कैसे उपयोगी होते हैं। देखते हैं इसकी एक झलक। को प्यार भरा जय बाबा स्वामी। आज की इस स्त्री शक्ति के कार्यक्रम के अवसर पर मैं शारदा परब कुछ वनस्पतियों के बारे में जानकारी दूंगी। उससे पहले एक सुंदर सी गुरु माँ की कहानी से शुरुआत करूंगी। एक गुरुकुल था और वहाँ बहुत सारे शिष्य पढ़ रहे थे। तो उनकी जो कभी कभी गुरु परीक्षा लेते हैं, वैसे एक शिष्य को बुलाया और गुरुदेव ने कहा कि तू जाके ऐसी एक वनस्पति लेके आ कि जिस वनस्पति का कोई उपयोग ना हो। तो शिष्य ने गुरु को नमस्कार किया और वो चला गया। उसने एक गांव से दूसरे गांव में, एक जंगल से दूसरे जंगल में, ऐसे बहुत जगह ढूंढा और बहुत दिनों बाद वह शिष्य वापस गुरुकुल में आया। गुरुदेव को नमस्कार किया और कहा, गुरुदेव, मैंने पूरे पृथ्वी तल पर देखा, ऐसी कोई भी वनस्पति नहीं है जिस वनस्पति का कोई उपयोग ना हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आजू बाजू में जो भी वनस्पति उगी हुई होती है ना, उसका कोई ना कोई उपयोग होता है। औषधि उपयोग होता है और कहीं से हम कुछ उसका उपयोग में उनको ला सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी जानकारी नहीं होती है। तो ये वनस्पति है जो हमारे जीवन में आवश्यक प्राणवायु का निर्माण करती हैं। तो उनका हमें संवर्धन करना चाहिए। हमें हमारे आजू बाजू में, हमारे बगीचे में जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आज वट पूर्णिमा है। बरगद के पेड़ की सुवासिनियाँ पूजा करती हैं। जैसे इस पेड़ की सैकड़ों वर्ष आयु होती है, वैसे ही हमारे पति भी दीर्घायुष्य हो, ऐसी सुवासिनियाँ कामना करती हैं। हमारे पूर्वजों ने वृक्षों को देवता रूपी कल्पित कर अनेक कर्मकांडों को वृक्षों से जोड़ लिया है। इसीलिए विशेष पर्व पर हम कहीं वृक्षों की पूजा भी करते हैं। वट पूर्णिमा को हम वट को पूजते हैं। तुलसी पूजन को तुलसी की पूजा करते हैं। आंवला, इमली की टहनियाँ भी लगाते हैं। इससे हमें इनका महत्व, औषधि गुण समझ में आते हैं। इन सभी पेड़ों की हमें परवरिश करनी चाहिए। वृक्ष जीवन के लिए आवश्यक प्राणवायु विसर्जित करते ही हैं। इसके साथ साथ पत्र, पुष्प, फलों फूलों से, औषधियों से मानव जीवन को कृतार्थ भी करते हैं, सुंदर बनाते हैं। पर इन वृक्षों का जीवन हमें प्रकृति के भरोसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार बड़े चक्रवात से भी बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं। तो हमें आगे जाके इन वृक्षों का संवर्धन करना चाहिए, नए पौधे लगाने चाहिए। अभी हम कुछ ऐसी वनस्पतियां देखेंगे जो हमें सबसे ज़्यादा प्राणवायु देते हैं। समुद्र पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पन्न करते हैं। ज़्यादा प्राणवायु देने वाले दूसरे पेड़ हैं बांस के पेड़, बाम्बू ट्री। तीसरे हैं पीपल के वृक्ष। ये 22 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हवा को सबसे ज़्यादा साफ रखते हैं। बरगद के पेड़ यानी वट ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पादन के एक शानदार स्रोत हैं।
इस पेड़ों को सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की क्षमता होती है। इस वृक्ष को 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा भी दिया है। ये सदाबहार विशाल वृक्ष औषधियों से उपयुक्त हैं। नीम का भी पेड़ अधिक ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। ये पेड़ कीटनाशक भी हैं। इस नीम के पत्तों से अगर हम नहाएं तो भी हमारे काया सुंदर हो जाती है। इन सभी पेड़ों की हमें विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। बरगद, पीपल जैसे पेड़ अगर हम कम जगह होने के कारण नहीं भी लगा सकते हैं तो हम तुलसी, ध्रुव कुमारी, छोटे बड़े पौधे लगा सकते हैं। इससे हमको तो प्राणवायु मिलेगी ही, लेकिन आजू बाजू का वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हम सभी स्वस्थ निरोगी जीवन जिएंगे। पर्यावरण में संतुलित रखने के लिए हम सभी का भी योगदान रहेगा। हमारे पूर्वजों ने लगाए पेड़, उसके फल आज हम खा रहे हैं, उसकी छाया आज हम ले रहे हैं, उसके प्राणवायु से हम जी रहे हैं। अगर आज हम पेड़ लगाएंगे तो उसके फल, छाया, प्राणवायु हमारे बच्चों को, आगे की पीढ़ी को मिलेगी। बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे और एक आदर्श माता पिता कहलाएंगे। पेड़ पौधे हैं इस धरती की शान, पेड़ पौधे हैं इस धरती की शान, हम सभी चलाए पेड़ लगाने का अभियान, हम सभी चलाए पेड़ लगाने का अभियान। सब ध्यान करें, खुश रहे। सबको जय बाबा स्वामी। नृत्य हमारे संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग है। घगरिया यानी तो स्त्री की एक सहेली ही है। वह अपने सारे सुख और दुख घगरिया को नचाते हुए कह देती है और अपना मन हल्का कर देती है। चलो तो देखते हैं घगरिया नृत्य। जो
जल, आकाश, पृथ्वी और वायु। इनमें से सबसे ज्यादा पवित्र होती है अग्नि। जैसे एक स्त्री के अनंत रूप होते हैं, वैसे ही अग्नि भी अनंत रूपों में हमारी सहायता करती है। जैसे कहीं दिया तो कहीं अगरबत्ती, कहीं कैंडल तो कहीं धूप। क्या आप धूप और उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचित है? तो आइए जानेंगे क्या है धूप और उसका महत्व। घरों में धुनी देने की परंपरा काफी प्राचीन है। घर में धूप की धुनी कैसे और क्यों करें, इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक मिट्टी का बर्तन लीजिए या हवन कुंड लीजिए। गाय के गोबर का उपला लीजिए। उसे गैस के ऊपर अच्छी तरह से जलाइए। अच्छी तरह जलने के बाद उसे उस उपले को मिट्टी के बर्तन में रखना है और उसमें कपूर, लोबान यानी धूप, अजवाइन डालनी है और शुद्ध घी भी उसमें डालना है। आप चाहे तो सरसों के और कड़ी नींब के सूखे पत्ते भी उसमें डाल सकते हैं। इस धुनी के बहुत से सारे फायदे हैं। घरों में कीटाणुओं का नाश होता है। हमारे संपर्क में कोई भी कीटाणु आ नहीं सकता। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हम कोई भी बीमारी से बच सकते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में नहीं आ सकती। तो हम शाम और सुबह 2 बार धूप कीजिए और स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं, कोई भी कितना भी अच्छा पौधा हो, अगर उस पौधे को संभालने वाला, संजोगने वाला अच्छा माली नहीं मिलता, तब तक वह पौधा विकसित नहीं हो सकता है। ठीक वैसे ही समर्पण ध्यान का बीज जो पूरे विश्व में आज पल्लवित हो रहा है, उसे माली की तरह हर क्षण प्रति क्षण संभालने का, संजोगने का काम हमारी प्यारी गुरु मैया ने किया है। स्त्री केवल एक स्त्री नहीं होती, वह एक अच्छी बेटी, बहन, सखी, दोस्त, पत्नी, माँ, जो हर एक किरदार में माली की तरह पर्दे के पीछे से अपना कर्तव्य निभाती है। इसीलिए कहते हैं, हर एक सफलता के पीछे औरत होती है। ऐसी ही है हमारे समर्पण परिवार को वटवृक्ष बनाने वाली हमारी प्यारी प्यारी पूजनीय परम वंदनीय गुरु माँ। आइए देखते हैं उनके बारे में एक छोटी सी झलक। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे आज बहुत हर्ष हो रहा है। मैं गुरु मैया के बारे में कुछ बातें करनी हूँ। पूज्य गुरु माँ परम पूज्य शिव कृपानंद स्वामी जी की सहधर्मचारिणी एवं प्रथम शिष्या है। परम पूज्य स्वामी जी के प्रदीर्घ कठोर हिमालयन साधना काल के दौरान उन्होंने अकेले ही घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां संभाली। उनके त्याग और समर्पण के कारण ही जो ध्यान पद्धति 800 साल तक हिमालय के कंदराओं तक सीमित थी, आज समस्त मानवता को प्राप्त हो गई है। परम पूज्य स्वामी जी का आध्यात्मिक उत्कर्ष शादी के बाद ही हुआ। एक दिन एक महान संत उनके घर आए और उन्होंने कहा, ये तेरा संसार करने नहीं आए हैं,
उन्हें पूरे विश्व का संसार करना है। तू उसे मुझे सौंप दे। गुरु माँ ने हंसते हुए स्वामी जी को विदाई दी और कहा, एक ही शर्त पर जाने दूंगी, पूरा ज्ञान लेकर ही वापस आना, वरना आपके नाम से पूरी जिंदगी बिता लूंगी। सोचो तो भला, कोई ऐसे अपने पति को जाने देगा? यह बहुत महान त्याग है साधको, इसे ज़रा समझो। पूरा ज्ञान लेके जब स्वामी जी वापस आए तो उसकी अनुभूति उन्होंने सबसे पहले गुरु मैया को कराई और कहा, यह ज्ञान मुझे पूरे विश्व को बांटना है। यह बांटने का कार्य मैं तेरे सहयोग के बिना नहीं कर सकता। तुझे भौतिक सुविधाओं का त्याग करना होगा। तुझे घर की आर्थिक स्थिति संभालनी होगी। बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य सभी दांव पर लगा रहा हूँ। तुझे मेरे सानिध्य का त्याग करना होगा। मेरे सानिध्य का हर पल दूसरों को देना होगा। इस कठोर परिस्थिति को गुरु मैया ने सहज सम्मति दी। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित हिमालय का समर्पण योग भाग 3 स्वामी जी ने गुरु मैया को समर्पित किया है। लिखते हैं, मेरे जीवन में 2 ही श्रद्धा स्थान है। एक इस वटवृक्ष का बीज श्री शिव बाबा और दूसरा इस बीज को वटवृक्ष बनाने वाली माली मेरी पत्नी, जिसकी देखभाल के बिना वह बीज अंकुरित होना संभव ही नहीं था। समर्पण परिवार द्वारा लिखित मधु चैतन्य नामक त्रैमासिक पत्रिका निकलती है। गुरु माँ इसकी अध्यक्षा है। मधु चैतन्य में परम पूज्य स्वामी जी के प्रवचन, गुरु मैया के प्रवचन होते हैं। इसमें गुरु माँ लिखित प्रेरक प्रसंग, कथासार तथा संस्कृति समझे और अपनाए, ऐसे 2 खास स्तंभ होते हैं। इन 2 स्तंभों में गुरु मैया की छवि छुपी हुई है। आप इसे अवश्य पढ़िए। आकाश की ऊंचाई प्राप्त करने वाले परम पूज्य स्वामी जी के पीछे गुरु माँ डोर समान है। स्वयं को सदैव ही सामान्य साधिका ही समझने वाली शक्ति स्वरूप पूज्य गुरु माँ समर्पण परिवार की प्रेरणा स्थान है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ध्यान के लिए मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, ध्यान की शुरुआत कर दो। गुरुदेव ऐसा भी कहते हैं, भले ही ध्यान न लगे, आप 30 मिनट ध्यान को समय अवश्य दो। आपका ध्यान लगे या न लगे, यह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। तो आइए अब हम ध्यान करेंगे और अपना ऑरा शुद्ध, पवित्र तथा विकसित करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तारुआ पर रख के ध्यान करें।
हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सभी पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है।
कार्यक्रम के अंतिम चरण पर आके हम खड़े हैं। गुरु कार्य करने का अच्छा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और जो भी पवित्र और शुद्ध आत्माओं के सहकार्य से आज का वट पूर्णिमा महोत्सव संभव हो सका, उन सभी का आभार प्रकट करना चाहिए। सर्वप्रथम गुरु शक्तियों का, जिनकी कृपा एवं करुणा से यह संभव हो सका। हमारे गोवा समर्पण परिवार के ट्रस्टी तथा प्रमुख आचार्य, जोनल आचार्य, जिन्होंने हमें यह प्रोग्राम करने हेतु प्रोत्साहित किया एवं अनुमति प्रदान की। सभी साधिका बहनें, जिन्होंने यह गुरु कार्य स्वेच्छा से एवं अपने आत्मिक आनंद हेतु किया। हमारी टेक्निकल टीम, जिन्होंने हमारी सहायता की। अंतिम चरण में गुरु शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी की सर्वांगीण एवं आध्यात्मिक उन्नति हो। इस शुद्ध प्रार्थना के साथ पुनः मिलेंगे। इस विश्वास एवं प्रार्थना के साथ आइए शांति पाठ करें। शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वरिष्टा सुशांतिर्भवतु। बाबा स्वामी की जय। परम वंदनीय गुरु मैया की जय। सद्गुरु देव की जय। आज की आनंद की जय। सभी पवित्र आत्माओं की जय। जय बाबा स्वामी। बाबा स्वामी नमो नमः। श्री